आओ सुनो कहानी की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ हम प्रस्तुत हैं। कहानी पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है और इस कहानी का नाम है कबूतर और चींटी। गर्मियों का मौसम था। एक चींटी को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह पानी की खोज में इधर उधर भटक रही थी। थोड़ी ही देर में वह एक नदी के पास गई, लेकिन चींटी सीधे उस नदी में नहीं जा सकती थी। इस वजह से वह एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गई और वहीं से झुककर नदी का पानी पीने की कोशिश करने लगी। जैसे ही चींटी पानी पीने के लिए नीचे की ओर झुकी, वह नदी में गिर पड़ी। अब उसी नदी के किनारे पर एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ ही सब कुछ देख रहा था। उसने चींटी को बचाने का फैसला किया। उसने जल्दी से पेड़ की डाली से एक पत्ता तोड़कर नदी के पानी में बह रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर बैठ गई और जब वह पत्ता नदी के किनारे पहुंचा तो वह पत्ते से कूदकर जमीन पर आ गई। चींटी ने अपनी जान बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद उसी नदी के किनारे एक शिकारी आया। उसने कबूतर के घोंसले के पास जाल बिछा दिया। जाल पर दाने फैलाकर वह पास ही एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया। अब कबूतर शिकारी और उसके जाल को नहीं देख सका। उसने जमीन पर जब दाना देखा तो दाना चुगने के लिए नीचे उतर गया और शिकारी के जाल में फंस गया। उसी समय चींटी भी वहां आ गई। उसने कबूतर को शिकारी के जाल में फंसता हुआ देख लिया था। बेचारा कबूतर लाख प्रयास करने के बाद भी शिकारी के जाल से नहीं निकल पाया। इसके बाद शिकारी आया और जाल में फंसे कबूतर को उठाकर चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने का फैसला किया। चींटी दौड़ती हुई आई और उसने शिकारी के पैर में काटना शुरू कर दिया। चींटी के काटने के कारण शिकारी को बहुत दर्द होने लगा। उसने जाल को नीचे फेंक दिया और अपना पैर साफ करने लगा। इसी बीच मौका पाते ही कबूतर जाल से निकल गया और वह तेजी से उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे तो उसको उसका अच्छा परिणाम ही मिलता है। अच्छे व्यक्तियों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, आओ सुनो कहानी में आज एक नई कहानी प्रस्तुत है। कहानी का नाम है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। किसी नगर में दो मित्र रहते थे। एक मित्र का नाम था पाप बुद्धि और एक का नाम था धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि अपने नाम के अनुरूप पापी स्वभाव का था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना धर्म बुद्धि के साथ मिलकर परदेश जाकर धन कमाएं और फिर धोखा देकर मैं इसका भी धन हड़प जाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। एक दिन उसने धर्म बुद्धि के पास गया और कहा कि मित्र चलो परदेश जाकर धन कमाते हैं, हम बहुत गरीब हैं। धर्म बुद्धि मान गया। फिर परदेश जाकर दोनों ने बहुत सारा धन कमाया। घर लौटते समय पाप बुद्धि ने कहा, इतना धन एक साथ ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यात्रा में खतरा हो सकता है। अतः थोड़ा धन लेकर चलते हैं, बाकी को यहीं जमीन में गाड़ देंगे। धर्म बुद्धि ने वैसा ही किया। एक पेड़ के नीचे उन्होंने गड्ढा खोदकर उस धन को वहां छुपा दिया। थोड़े समय के बाद पाप बुद्धि वहां गया। वह गड्ढा खोदकर सारा धन निकाल लिया। फिर धर्म बुद्धि से कहने लगा कि अब मेरे पास धन खत्म हो गया है, चलो थोड़ा धन और निकाल लाते हैं। दोनों फिर पेड़ के पास पहुंचे तो वहां गड्ढे में कोई भी धन नहीं था। पाप बुद्धि ने चिल्लाया, अरे यहाँ धन है, यह तो तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी पता नहीं था, अतः तुमने ही मेरा धन चुराया है। धर्म बुद्धि ने कहा, मैं धर्म बुद्धि हूँ, मैं ऐसा काम चोरी का नहीं कर सकता। दोनों झगड़ते हुए न्यायाधीश के पास गए। न्यायाधीश ने पूछा तो पाप बुद्धि ने कहा कि इसने धन चुराया है, धर्म बुद्धि ने कहा कि इसने धन चुराया है। तो न्यायाधीश ने धर्म बुद्धि से कहा कि तुम्हारा कोई गवाह है। धर्म बुद्धि ने कहा कि मेरा गवाह वृक्ष देवता हैं, जिनके नीचे मैंने गड्ढा खोदकर धन गाड़ा था। न्यायाधीश मान गया। राजपुरुष उन दोनों को लेकर वृक्ष की कोटर में गए। इधर जब पाप बुद्धि को पता चला कि धर्म बुद्धि ने वृक्ष देवता को गवाही देने के लिए प्रस्तुत किया है, तो उसने अपने पिता से कहा कि मैंने ही धर्म बुद्धि का धन चुराया है और वो वृक्ष देवता ने अगर गवाही दे दी तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए आप वृक्ष की कोटर में बैठ जाना और जब न्यायाधीश पूछेगा कि किसने धन चुराया है तो आप बताना कि धर्म बुद्धि ने ही धन को चुराया है। और पाप बुद्धि ने अपने पिता को वृक्ष की कोटर में बिठा दिया।
कुछ समय के पश्चात धर्म बुद्धि, पाप बुद्धि और न्यायाधीश वहां वृक्ष के पास आए और न्यायाधीश ने ऊंचे स्वर में पूछा कि धर्म बुद्धि का ये धन किसने चुराया है। तो वृक्ष की कोटर में बैठा हुआ पाप बुद्धि का पिता बोला कि धर्म बुद्धि ने। अब धर्म बुद्धि ने कहा कि ठीक है, मैं उस पेड़ को सूखी पत्तियां उसने एकत्र की और आग लगा दी। पाप बुद्धि का पिता जलता हुआ बाहर आया और उसने बताया कि मैं पाप बुद्धि का पिता हूँ और पाप बुद्धि ने ही मुझसे इस तरीके की योजना बनाने के लिए कहा था और सारा धन पाप बुद्धि ने ही चुराया है। अब न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को सजा दी और धर्म बुद्धि को सारा धन वापस कर दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है और कभी भी किसी के धन को कभी नहीं हड़पना चाहिए।